हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8.1 को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी बतानी है, जिससे आपको इस चैप्टर की प्रत्येक सवाल को बड़े प्यार से आप लगा पाओ। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे, इसका बेस क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या बातें आपको याद करना है, जिससे पूरा चैप्टर आपको बड़ी आसानी से समझ आएगा। तो उसके लिए कुछ बातें आपको इस बोर्ड पर पहले से लिख दी गई है, इसको एक बार रिवाइज करेंगे, फिर इसको आगे बढ़ेंगे। हाँ, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप बोर्ड के एग्ज़ाम के लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो आप पूरी वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको बेहतर बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद करना है कि जो त्रिकोणमिति है आपका 8.1 में, इसमें हम त्रिकोण मतलब तीन कोणों की माप, मिति मतलब माप, तो तीन कोणों की ही माप को बोलते हैं त्रिकोणमिति। सबसे पहले दो प्रकार के एंगल आपको विजुअल होंगे, इस दो प्रकार के एंगल से ही पूरे चैप्टर के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा 90 डिग्री, यहाँ पे मैं हिंदी लिख दिया हूँ, जो आपको काफी बेहद साबित होगा आपको इस चैप्टर को सवाल को लगाने में। तो क्या लिखा है, थीटा के सामने हमेशा लंब होगा, 90 अंश के सामने कर्ण होगा, शेष भुजा आधार होगी। सबसे पहले आपको ये जानना है कि लंब कहाँ, कर्ण कहाँ, आधार क्या है। तो याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, 90 डिग्री जहाँ है तो सामने कर्ण। थीटा हम सी को के स्थान पे माने हैं तो लंब होगा, और बची खुची आधार ही होगी। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछें कि इस वाले त्रिभुज में आप बताइए कि कर्ण क्या होगा, तो फिर से वही बात, 90 अंश के सामने कर्ण। इस बार थीटा ए को बनाया गया तो लंब नीचे होगा, बचा है ये वाला, इसे आधार बोलेंगे। और इस वाले चैप्टर में आपको एक बात और समझनी है, लाल बट्टे कक्का। हमें लाल बट्टे कक्का क्या होता है, तो याद रखिएगा लाल बट्टे कक्का मतलब पहला अनुपात होता है साइन थीटा का, दूसरा अनुपात होता है कॉस थीटा का, और तीसरा अनुपात होता है टेन थीटा का। और इसके तीन रिवर्स होते हैं, साइन, ये हो गया साइन का, ये हो गया कास का, ये हो गया टेन का। तीन इसके रिवर्स होते हैं, मतलब अपोजिट होते हैं। जब ये अपोजिट होते हैं तो आप याद रखिएगा कि ये भी अपोजिट उल्टा हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने इसको डिटेल लिख दिया है कि साइन थीटा अगर रहेगा तो यह लंब और कर्ण होगा। अगर इसका उल्टा होता कोसेक आ जाएगा तो यह कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। सॉरी, अगर कास थीटा है तो आधार बटे कर्ण होगा, सेक थीटा है तो कर्ण बटे आधार होगा। उसी प्रकार से टेन थीटा है तो लंब बटे आधार होगा, और कॉट थीटा है तो आधार बटे लंब होगा। मतलब आपको तीन याद करना, और इस तीन को लाल बट्टे कक्का की मदद से याद करना कि पहला अनुपात साइन का, दूसरा अनुपात कास का, और तीसरा अनुपात टेन का। और इसके साथ साथ एक फार्मूला और याद करना है, इसको बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस इतना ही बात अगर आप अच्छी तरह से जानते हो तो आपको इस चैप्टर में समझने में और इसके सवाल लगाने में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और पहले सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसे समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये उम्मीद करते हुए कि आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो चलिए इरेज करके हम पहले क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को नोट डाउन करेंगे, फिर इसके बाद उसके एक एक पॉइंट को पढ़कर उसके आंसर तक जाने की कोशिश किया जाएगा। तो आपका जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न
कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न रहा। सबसे पहले प्रश्न को रीड कर लिए हम कि त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। मतलब A और C कहीं पर रहे कोई लेना देना नहीं, लेकिन B को ही हम 90 अंश दिखाएंगे। तो चलिए इस सवाल में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कौन है तो इसमें 2 पॉइंट का मान ज्ञात करना है। पहला पॉइंट है साइन A की वैल्यू निकालना है और इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट है आपको कॉस A की वैल्यू निकालना। उसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन है साइन C की वैल्यू निकालना है, साइन C, और आपको निकालना है कॉस C की वैल्यू निकालना है। एक बार साइन A cos A, दूसरी बार साइन C और कॉस C की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाने के लिए एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। त्रिभुज बनाना मेरे हिसाब से बहुत ही आसान काम है। ये रहा आपका त्रिभुज। ये कह रहा है कि B को ही समकोण बनाना है। तो बाबू बस ये B जो है ये वाला B है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आगे बात करें कि अब E और C को कहीं पर रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं A को यहाँ रखता हूँ, C को यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। ये ए है, एक बार इसे हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको अगर थीटा जैसे मान लिया गया तो आप समझ गए कि सर यहाँ पे लंब है और 90 अंश के सामने कर्ण है। मैंने अभी आपको इसके बारे में डिस्कस किया था। और नीचे वाला आधार है। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आती है। तो याद रखिएगा, कह रहा है कि ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है। ए से बी ये है 24 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से B से C 7 सेंटीमीटर है। तो B से C ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से आपको इसका मतलब AB और BC दिया है, AC ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा फार्मूला, फिर से वही फार्मूला। कौन सा फार्मूला? तो आप बोलोगे सर फार्मूला कौन सा? वही फार्मूला है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या होगा? यही तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब है 7 का स्क्वायर प्लस आधार है 24 का स्क्वायर। तो याद रखिएगा 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 625। अगर आपको कर्ण निकालना है तो ये अंडर रूट हो जाएगा 625। और आप सभी जानते हो कि 625 का जो वर्गमूल होता है ये 25 होता है। इसका मतलब ये और C की जो वैल्यू है वो आ गई 25 आ गई। अब इसकी इसी प्रकार से जब कर्ण का मान निकल गया, लंब और आधार पहले से निकल चुका था, तो बस बड़े प्यार से आपको पहले सवाल में क्या याद करना था बाबू? आपको याद करना था साइन ए, बड़े आराम से याद कर लेंगे। आपको याद करना था कॉस ए, इसको भी बड़े आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। याद रखिएगा
कि थीटा अभी ए माना गया है और यहाँ भी ए की ही बात हुई है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ऐसे रहेगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो लाल बट्टी कक्का से याद रखिएगा पहला अनुपात यल और की, तो यल और की, लंब और कर्ण, तो याद रखिएगा लंब तो यही है 7 हो जाएगा, कर्ण अभी फाइंड आउट हुआ है 25। उसी प्रकार से यहाँ बात करें कास, दूसरा अनुपात कास का होता है, तो याद रखिएगा आधार बट्टी कर्ण हो जाएगा, तो आप लिखोगे ए बट्टी की, याद रखिएगा आधार नीचे है, आधार नीचे मतलब 24 हो जाएगा, और यहाँ पर लिख लेंगे 25। उसी प्रकार से आपसे दूसरा प्रश्न भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा दूसरा प्रश्न क्या है, आपसे पूछा गया है कि साइन सी की वैल्यू क्या होगी, फिर आपसे कहा है कि कॉस सी की वैल्यू क्या होगी। साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालना, तो याद रखिएगा जैसे सी की बात आए तो हम थीटा इसे मानेंगे, थीटा जैसे इसे मानेंगे तो थीटा के सामने ये हो जाएगा लंब। याद रखिएगा थीटा हमने चेंज कर दिया थोड़ी देर के लिए, ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि ये प्रश्न में ऐसा बोल रहा है कि साइन सी बनाना है, यानी थीटा के जगह पे सी लिखना है। ये हो जाएगा बाबू लंब, और ये 90 अंश फिक्स है तो कर्ण फिक्स है, और ई वाला आधार हो जाएगा, तो बस साइन सी फिर से वही बात, ये नहीं बदलेगा, यानी यल बट्टे के यहाँ भी था तो यल बट्टे के यहाँ भी तो रहेगा, और ए बट्टे के यहाँ था तो ए बट्टे के यहाँ भी रहेगा, बस थोड़ा इसके मान में परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये थीटा बदलेगा तो लंब और आधार में परिवर्तन हो जाएगा। तो लंब इस बार 24 होगा, और कर्ण तो पहले से फिक्स था 25, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आधार हो जाएगा इस बार ये न हो कि 7 हो जाएगा, तो आधार इसको 7 बनाएंगे, और कर्ण फिर से वही है 25, क्योंकि आप जानते हो थीटा के सामने ही लंब रहेगा, और 90 इसके सामने कर्ण, शेष बची उसी आधार, तो आधार को हम बनाएंगे 7/25। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि जो आपका आंसर फाइंड आउट करना था साइन ए कॉस ई, साइन सी और कॉस सी का मान, तो साइन ए का मान 7/25 और कॉस ए का मान 24/25। उसी प्रकार से साइन सी का मान 24/25 और कॉस सी का मान 7/25, और यही मुझे फाइंड आउट करना था। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो को बैक करके एक बार और समझ लीजिएगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि हम अगले प्रश्न की तरफ बड़ी आसानी से बढ़ पाएं।